Getting live visuals of Rahul Gandhi filing his nomination. In the visuals, you can see Sonia Gandhi, who earlier represented this constituency, the Rai Bareli seat, after which she took the Rajya Sabha route. And now, of course, Rahul Gandhi is contesting from the Rai Bareli seat, the bastion of the Gandhi family. These are exclusive visuals of Rahul Gandhi, who will soon be filing his nomination. In the visuals right now, you can see Sonia Gandhi, who is accompanying Rahul Gandhi. And there you have the Congress President Mallikarjun Kharge as well, Priyanka Gandhi, Robert Vadra, Rahul Gandhi, all of them there to support Rahul Gandhi during his nomination. We have Ranjita joining us with more details. Ranjita, सबसे पहले कमरे में एंट्री की सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी के बाद धीरे धीरे बाकी परिवार के सदस्य भी अंदर आए। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया है। वो सीट जो पहले रिप्रेजेंट उनकी मां किया करती थी। कह रहे कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, आज खुद डर के भाग रहे। देखिए, यही बड़ी शर्म की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा में और जिस लहजे में बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री को और इतनी ऊंचे पद पर स्थापित किसी नेता के लिए शोभा कर देता है। लोकतंत्र की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और जिस विचारों को लेकर माननीय राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, देश की जनता आज उनके साथ में है। पूरे देश में एक परिवर्तन का माहौल है और राहुल गांधी जी उसी का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में हमारे संविधान को बचाने के लिए, और इस देश में जिस प्रकार का एक तानाशाही रवैया चल रहा है, उससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए ये लड़ाई है। तो इस चुनाव में इस बदलाव पूरे देश की जनता चाहती है और बदलाव होकर है। और जो अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमला कर रही है, उस पर क्या जवाब है कांग्रेस के पास? देखिए बहन, स्मृति ईरानी जी के वक्तव्य तो आप हमेशा सुनते आए। मुझे नहीं लगता कि एक नारी होने के नाते, एक लीडर होने के नाते जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करती हैं, उन शब्दों को मुझे लगता है कि एक सभ्य व्यक्ति उसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अमेठी पिछले दिनों और इन दिनों जो मैंने वहां के लोगों से जांचा पढ़ा, तो वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख के इस चुनाव दिवस का, जिस दिन वो माननीय स्मृति ईरानी जी को उनके विचारों को पूर्ण रूप से यहाँ की सभ्यता अनुसार जवाब देंगे। बिल्कुल। तो अविनाश पांडे को हम सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, और नेताओं के आने का इंतजार हो रहा है। हालांकि अंदर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन इस नामांकन से पहले बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में नारेबाजी करते हुए दिखे। नारेबाजी इस बात की कि राहुल गांधी रायबरेली से वापस जाओ, और बीजेपी का जवाब देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो इलाका है वो गांधी परिवार का है, एक परंपरागत सीट है, तो सीट को देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो यहीं से चुनाव लड़े और जीत करके एक बम्पर जीत के साथ वो सामने आएंगे। सुप्रिया श्रीनेक भी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही है, उस दावों पर क्या कहेंगे? सुप्रिया जी, जो दावे बीजेपी कर रही है, कह रही है कि अमेठी से हार जाते, इसी वजह से रायबरेली को चुना राहुल गांधी। इस तरह की बेवकूफी की बातें सिर्फ बीजेपी कर सकती है। असलियत ये है कि प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि विंध्याचल के नीचे जाके चुनाव लड़ ले। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं से चुनाव लड़ लेते। राहुल जी 3 बार यहाँ से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से, 1 बार केरल से रहे। ऐसी हिम्मत प्रधानमंत्री दिखाते। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर और इतना डरा हुआ है कि गैर मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लगातार सफेद सपाट झूठ बोल रहे हैं। आज भी हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस भाषा को बोल रहे हैं, आपको लगता है उनके पद को, उनकी गरिमा को, उनकी उम्र को ये शोभा देता है? ये कह रहे हैं कि डरो मत, राहुल गांधी जो कहते थे उसी वही फिर से राहुल गांधी के लिए हम नरेंद्र मोदी से ये कह रहे हैं, डरो मत, अडानी की जांच कराओ, डरो मत, बेरोजगारी पे चर्चा करो, डरो मत, विकास की बात करो, डरो मत, बात करो महंगाई कम करने की, डरो मत, प्रज्वल्ला रवेन्ना का साथ मत दो, डरो मत, ब्रजभूषण का ही नहीं उसके लड़के का भी टिकट काटो, डरो मत, महिला सुरक्षा पे बात करो, डरो मत, गरीबों पर बात करो। ये हम प्रधानमंत्री को कहते हैं। एक डरा हुआ, भयभीत, कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, और निर्लज भी है। तो सुप्रिया श्रीनेक को हम सुन रहे थे, और बेबाकी तरीके से जिस तरह से वो अपनी बात रखती है, प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री जिस पद पर है उस पद की गरिमा को वो नहीं देख रहे हैं। डरने की जरूरत राहुल गांधी को नहीं बल्कि बीजेपी को है। बीजेपी रोजगार पर बात नहीं करती, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करती, प्रज्वला रवेन्ना पर बात नहीं करती, जिस तरह से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया है उस पर बात नहीं करती, और ये तमाम सवाल है जो जनता के बीच भी है। बिल्कुल रंजीता, और साथ ही साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राहुल गांधी के नॉमिनेशन प्रक्रिया की। पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है।
सोनिया गांधी यहाँ से अक्सर चुनाव लड़ती थी, लेकिन फिर उन्होंने राज्यसभा वाला रूट लिया और उसके बाद एंड वक्त पर यह फैसला हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लास्ट मोमेंट डिसीजन नहीं है। बिल्कुल, और ये कांग्रेस के तमाम नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही एक्स के जरिए अपनी ये बात रखी है। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति थी और इस रणनीति में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अब फंस किसकी सीट रही है ये तो 20 जून को जब वोटिंग होगी और जब 20 मई को जब वोटिंग होगी और जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब निकलकर सामने आएगा। ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी फंसी या बीजेपी फंस गई आप लोगों के जाल में? देखिए, बीजेपी फंस गई, बीजेपी पूरे देश में फंस गई। इसलिए न महिलाओं की सुरक्षा कर पाए, न हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए, न श्रमिकों को रोजगार दे पाए और न महिलाओं की इज्जत जो है ढक पाए। आप यही केरल का मामला देख लीजिए, एक प्रधानमंत्री जाता है और एक रेपिस्ट जो हमारी महिलाओं को अटेस्टेड करता है उसके लिए कहता है प्रज्वल रमन्ना को वोट देना, इसलिए वोट देना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है। तो ऐसा वोट की अपील किया प्रधानमंत्री ने। एक शैतान को, एक राक्षस को जिसको सजा देना चाहिए था उसको प्रधानमंत्री ने सजा नहीं दिया, उसको भगाने का काम किया। और देश की मैं बहनों से अपील करना चाहूंगी, अपनी मातृशक्ति से अपील करना चाहूंगी कि अपना एक वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम। क्या ये जो प्रधानमंत्री कह रहे राहुल गांधी डर गए, क्या इसमें कोई सच्चाई? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी नहीं डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से सामना करेंगे और जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो राम और कांग्रेस दे ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज अ मास्टर स्ट्रोक एंड अ स्ट्रैटेजी। आप बनी रही हमारे साथ रंजीता। बीजेपी की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आई। इनफैक्ट वी स्पोक टू स्मृति ईरानी. She, in an exclusive conversation with Group Editor-in-Chief Navika Kumar a short while back, in a first exclusive response to Congress decision, said that this is a decision born out of compulsion for the Gandhi family and that Rahul will cheat Wayanad's people too, just the way he treated Amethi's people. She also went on to say this shows Congress itself has no faith in Rahul and that it was a historic development that he has run away even before polling takes place. स्मृति ईरानी जी, अब ये साफ हो गया कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव और आपके खिलाफ खड़े होंगे गांधी परिवार के लॉयलिस्ट किशोरी लाल शर्मा जी। क्या कहेंगे आज आप राहुल गांधी जी के? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने जिस प्रकार से सीट छोड़ दी, सबसे बड़ा संदेश तो उन्होंने ही दिया कि अमेठी में नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से बहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए आज गांधी परिवार भी मजबूर है सीट छोड़ने के लिए। अगर जीतने की कोई भी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार का कोई सदस्य लड़ता। आज मैं कांग्रेस के उन अर्स्टवाइल नेताओं को याद करती हूँ जो कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी पीएस द्वारा चलाई जाती है, तो मेरे सामने सोनिया जी के पीए को दिया गया है एज अ कैंडिडेट। वो उनकी बात को और पुख्ता करता है। रायबरेली में पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी ने सोनिया गांधी का मार्जिन 3 लाख से लगभग 1.5 लाख कर दिया था। आपको लगता है इस बार राहुल गांधी को चुनौती कड़ी होगी? देखिए, वो पहले ही एक तथाकथित सेफ सीट से लड़ चुके हैं, तो अगर वाकई में लड़ना चाहते थे अपने दम पर तो मात्र एक सीट से लड़ते उत्तर भारत से और बिना किसी के सहयोग के लड़ते। तो आज उनके सहयोगी दल भी उनके साथ हैं, वो एक सेफ सीट से तथाकथित लड़ भी चुके हैं। तो वो उनका रायबरेली से लड़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि उनकी अपनी पार्टी को उनके नेतृत्व पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं तो वायनाड की सीट छोड़ देंगे और शायद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां संभालेंगी ताकि एक गांधी परिवार का सदस्य रहे उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। ये एक थियोरी है। आपको लगता है ये कहीं स्ट्रैटेजी में ठीक बैठ रही है? मैं नहीं जानती गांधी परिवार की। देखिए, मैं नहीं जानती है, वेरी ऑनेस्टली, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद एज मच ह्यूमिलिटी आई कैन मस्टर, दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी। मेरा ये विषय ही नहीं है कि उनका कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, प्रत्याशी कौन कहाँ से कैसे जीतेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कि वायनाड की जनता को उन्होंने छला है,
ये हम पहले भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वायनाड के चुनाव के बाद वो एक छलावा जरूर करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने जो छल किया है वायनाड की जनता के साथ, वो प्रत्यक्ष रूप से साबित हो चुका है। तो अमेठी की जनता तो जानती थी कि वो विश्वास के लायक है नहीं। अब आशा करती हूँ वायनाड की जनता को भी समझ आया होगा।